Hello friends, welcome to Aryabhat Tutor. Now this is Drishti Bhartia. Let us we start the new topic of microorganisms 7 in the GK General Science or GK Science MCQ. But recently we discuss in the microorganism 6 part. So आपके पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे और फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे कमेंट किया कुछ क्वेश्चन जो उन्हें समझ में नहीं आए या कुछ क्वेश्चन जो काफी अच्छे से समझ में आए. सो आज की वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं थ्रू दी कमेंट्स और थ्रू दी व्हाट्सएप ग्रुप. सो आज का इस उम्मीद से मैं स्टार्ट करती हूँ आज का टॉपिक कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगी और अगर नहीं समझ में आएगी तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दें, कमेंट सेक्शन में आप मुझे रिप्लाई करके दें जिससे मैं उस प्रॉब्लम का या उस टॉपिक का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे सकूं. आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 40 लाइक, 40 सब्सक्राइब एंड 40 शेयर का. सो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक. और अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया हो तो प्लीज बेल आइकन प्रेस करें जिससे मैं आपको मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं थ्रू दी अदर टॉपिक ऑल्सो एज वेल एज राइट नाउ करेंट वी डिस्कस दी एंशिएंट हिस्ट्री. तो एंशिएंट हिस्ट्री भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी और कुछ मोटिवेशन स्पीचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं तो मोटिवेशन स्पीच भी आपके पास पहुंचते रहेंगे टाइम टू टाइम विथ करेंट अफेयर्स. सो नाउ टुडे वी डिस्कस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट 7. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज which one of symbiotic algae is found in secretory cell of Hydra? Option A Zoo cholera, B nostoc, C Ulothrix and D Spirogara. So answer is A Zoo cholera. On description, zoo cholera means zoo means animal and cholera means the protein or the part of the protein or algae. So जो प्रोटीन और जो एल्गे जो एसोसिएट होता है किसके साथ, एनिमल्स के साथ. सो वी कॉल द जू कोलेरा. तो हम उसे जू कोलेरा कहते हैं. जो जू कोलेरा है वो एसोसिएट होता है इन दी सी लेवल, मतलब डीप सी के अंदर होगा. तो डीप सी के अंदर हमें बहुत सारे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, बहुत सारे हमें जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मिलेंगे. ऑल्सो कॉल्ड भी सी एनीमोन, सी स्पॉन्जेस, सी एनीमोन हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, यू स्पॉन्जेस हो गए, फ्रेश वाटर हो गए स्पॉन्जेस और मेराइन वाटर स्पॉन्जेस हो गए. बट जू कोलेरा जो है वो सिर्फ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस या फ्रेश वाटर बॉडीज में ही लाइव करता है. ये हमेशा हाइड्रा के साथ एसोसिएट मिलेगा बिकॉज हाइड्रा जो है वो बर्डिंग रिप्रोडक्शन करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. बर्डिंग फ्रेगमेंटेशन करेगा अपनी बॉडी को बर्ड्स में, मतलब एक एक पार्ट में. मान लीजिए अगर एक बॉडी पार्ट उसका 1 इंच का सेकंड बॉडी पार्ट में अपने बॉडी पॉइंट्स के जो है वो फ्रेगमेंट्स कर देता है, अलग अलग टुकड़ों में काट देता है. तो हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेड बॉडी होती है उसकी और वो बर्डिंग नेचर का होता है. उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है. जो हाइड्रा रहता है वो ग्रीन एल्गे के साथ एसोसिएट होता है. जो जू कोलेरा है वो ग्रीन एल्गे है. ये सिम्बायोटिकली ऑर्गेनिज्म होता है, सिम्बायोटिकली अटैच होता है. ये सी के अंदर जो स्पॉन्जेस दूसरे रहते हैं या सी एनिमोन रहते हैं उनके साथ एसोसिएट रहता है, उनके साथ रहना पसंद करता है. ये हमेशा जो वाटर बॉडीज के अंदर जो लीव्स होती है उनके ऊपर जाके चिपक जाता है, जो क्या करती है उसे फंक्शन करने में या मूव करने में हेल्प करती है. और जो फूड रहता है हाइड्रा के लिए वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ जू कोलेरा. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर इज सिचुएटेड एट. ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी बेंगलुरु, C Hyderabad and D New Delhi. So answer is A Chandigarh. Description on माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर जो है वो कहाँ स्थित है, हमें याद रखना है. इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो माइक्रोबियल का कल्चर कलेक्शन सेंटर बना था वो पहली बार कहाँ बना था,
सो आंसर इज ए चंडीगढ़। क्या था? चंडीगढ़ है तो कुछ चंडीगढ़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। चंडीगढ़ इज वन ऑफ द यूनियन टेरिटरी एज वेल एज स्टेट। चंडीगढ़ एक स्वशासित देश और एक प्रदेश भी है, जिसके अंदर पंजाब और हरियाणा एज अ स्टेट है। तो पंजाब और हरियाणा का एक सिंगल कैपिटल लगता है, वो है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के बारे में, ट्री मैंगो ट्री, फ्रूट मैंगो, फ्लावर इज डक, बर्ड इंडियन ग्रे हॉर्न बिल, मैमल इंडियन ग्रे मंगूज, एंड एम्बल, एम्बल क्या है? इज ओपन हैंड एम्बल। वहां का चिन्ह क्या है? ओपन हैंड। अब यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं चंडीगढ़ को, तो यूनियन टेरिटरी में हमें पता है दो जो इंपॉर्टेंट, जैसे अगर हम कैपिटल या स्टेट के अंदर देखते हैं तो स्टेट में हमें सीएम और गवर्नर, करेक्ट, तो हमें चीफ मिनिस्टर, गवर्नर स्टेट की पोजीशन पे मिलेंगे, बट यूनियन टेरिटरी की पोजीशन में हमें दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो हैं वो याद रखनी रहती है। फर्स्ट इज प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी का कौन है? सो चंडीगढ़ का अभी फिलहाल में है अरुण कुमार गुप्ता जी, ही इज वन ऑफ द आईएएस। एंड सेकेंड इज डिप्टी कमिश्नर, सो राइट नाउ अभी हाल ही में है मनदीप सिंह ब्रदर। सो मनदीप सिंह ब्रदर इज वन ऑफ आईएएस। अगेन ये दोनों आईएएस पोजीशन पे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम एंड डिप्टी कमिश्नर। देन अब हम स्टेट की बात करते हैं। पंजाब स्टेट, ऑब्वियसली उसके अंदर भी जो है बीजेपी पार्टी से लाई कर रही हैं। वहां के चीफ मिनिस्टर अभी फिलहाल में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं बीजेपी पार्टी से, एंड गवर्नर इज बीपी सिंह बदनोरे। अब हरियाणा स्टेट की बात आती है। हरियाणा स्टेट में अगेन बीजेपी सरकार है, वहां के सीएम है मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, एंड गवर्नर है वहां के सत्यदेव नारायण आर्य। जैसा कि आपको पिक में दोनों की मैंने डिस्प्ले करी हुई है, सो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी किसी भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन में एज वेल एज एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, the iodine is obtained from options A laminaria, B polycyphonia, C porphyra, and D is cholera. So answer is A laminaria. Description on, जो आयोडीन है, आयोडीन इज वन ऑफ द सॉल्ट वी यूज इन द सॉल्ट। आयोडीन जो होता है वो सॉल्ट के अंदर यूज किया जाता है। सो आयोडीन हमें कहां से मिलता है? सी से। जितना सी में, सी लेवल पे जितना भी अर्थक्वेक या वॉल्केनिक एरप्शंस आते हैं उससे आयोडीन वहां से कलेक्ट होता है, सॉल्ट कलेक्ट होता है, जिसके अंदर आयोडीन की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि वहां पे वॉल्केनिक एरप्शन या चक्रवात कितना आया है, कितना नहीं आया है। अब आपको पता है कि सी लेवल पे बहुत सारे एल्गे जो रहते हैं वो रहते हैं शेलवाल, जिसे हम बोलते हैं, शेलवाल हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे रहते हैं अलग अलग प्रकार के। तो हमें याद रखना है कि ऐसे 3 टाइप के जो शेलवाल होते हैं वो पाए जाते हैं समुद्री लेवल पे या सी लेवल पे। 3 टाइप्स ऑफ दी एल्गे पाए जाते हैं। फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी और ग्रीन एल्गे, सेकेंड इज फियोफाइसी और ब्राउन एल्गे, थर्ड इज रूडोफाइसी और रेड एल्गे। दिस 3 आर डिपेंड ऑन द कलर डोमिनेशन। ये तीनों अपने अपने कलर की वजह से पाए जाने जाते हैं, बिकॉज जो ग्रीन एल्गे रहेंगे वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंस की वजह से पाए जाएंगे, बताए जाएंगे, जाने जाएंगे, पहचान की जाएगी। जो ब्राउन एल्गे रहेंगे उनमें ब्राउन पिगमेंट देखने को मिलेगा। जो रेड एल्गे रहेंगे उनमें रेड कलर देखने को मिलेगा। रूडोफाइसी में इरेथ्रोसिन या इरेथ्रोनिन जो होता है पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। बट लेमिनेरिया जो है वो ब्राउन एल्गे है, फियोफाइसी। तो लेमिनेरिया के अंदर लेमिनेरियन और मैनिटोल पिगमेंट होता है जो हाईली आयोडीन इन नेचर का होता है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कैल्प्स आर ऑप्शन ए फ्रेश वाटर एल्गे, बी मेराइन एल्गे,
rich in iodine, C terrestrial, and D is amphibious. So answer is B, marine algae rich in iodine. Description on kelps are kelps अगेन फियोफाइसी क्लास का है, ब्राउन एल्गे क्लास का है, जो वाटर के अंदर एक फॉरेस्ट को बना देता है, एक अंदर जंगल स्थापित कर देता है। कहाँ? सी लेवल पे। तो सी के अंदर बहुत सारा पानी है, मतलब जंगल भी बहुत घना होगा, लेकिन पानी का टेरेस्ट्रियल नहीं हो, बल्कि वो एक्वेटिक, पूरा एक्वेटिक फॉरेस्ट कंबाइनली वहां पर ऑर्गेनाइज होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गे। वी हैड डिस्कस द 3 टाइप्स ऑफ द एल्गे। बट क्या होता है कि मेराइन एल्गे जो रहते हैं वो ज्यादा आयोडीन सिक्रेट करते हैं या सिक्रेशन करते हैं एज कंपेयर टू दी फ्रेश वाटर एल्गे का। फ्रेश वाटर एल्गे में इतना ज्यादा आयोडीन नहीं बनेगा जितना मेराइन वाटर के अंदर जो एल्गे हैं वो बनाते हैं। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, द बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज ऑप्शन ए ईस्ट, बी एसिटाबुलेरिया, सी एसिटोबैक्टर एंड डी एमेबिया। सो आंसर इज बी एसिटाबुलेरिया। डिस्क्रिप्शन ऑन सबसे बड़ा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और वी कॉल्ड एज द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। हम इसे एक सिंगल सूक्ष्म पे या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। ये हमेशा ग्रीन एल्गे के अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पहले ग्रीन एल्गे में मिला, बिकॉज उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट था। तो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होने की वजह से वो ग्रीन कलर का दिखने लगा। ड्यू टू दी समहाउ कंडीशन दे हैव सम क्लोरोप्लास्ट, तो उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी डेवलप होने लगा। आपको पता है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे हमारी बॉडी में एज वेल एज एनिमल और प्लांट दोनों की बॉडी में पैरेलली इवोल्यूशन हुआ। तो जैसे जैसे एनिमल के अंदर इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वैसे वैसे प्लांट के अंदर इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो दोनों ही पैरेलली इवॉल्व होते रहे, ये इवोल्यूशन होते रहा, हम उसे बोलते हैं को इवोल्यूशन। बट इसका मेन एग्जाम्पल जो है वो एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया इज इंक्लूडेड इन द क्लोरोफाइसी और ग्रीन एल्गे फैमिली। सो हमें याद रखना है कि एसिटाबुलेरिया जो है वो बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। यूपीएससी में आ चुका है, आईएएस एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेडली आ चुका है और कंटिन्यू आ रहा है। सो आपको इसका आंसर 1 वर्ड में याद रखना है, एसिटाबुलेरिया इज द बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, which of these algae is very rich in protein? Options A Oceotolaria, B Chlorella, C Spirogyra and D Eulothrix. So answer is B Chlorella. On description, ऐसा एल्गे जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन हो। अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन होगा तो वो मैक्सिमम किसके यूज में आएगा? एथलेटिक्स के। क्यों? क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा विटामिन की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा मिनरल्स उन्हें चाहिए। बट ये क्या करता है, ये हमारी डेली यूज लाइफ में हम यूज करते हैं उसे और हमें पता भी नहीं चलता हम एल्गे खा रहे हैं दिन भर में। लेकिन एल्गे खाने के तरीके भी अलग अलग है। किसी डब्बे पे लिखा थोड़ी होता कि इसमें एल्गे है या आप एल्गे खा रहे हो, वो हमें पता होना चाहिए। इट्स वन ऑफ द जीके, जनरल नॉलेज है। खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर चीज को जानने का। सो आपको इसमें भी सीखना है कि कोलेरा जो है हाईली प्रोटीनिशियस सप्लीमेंट में रखा गया है। ये ग्रीन एल्गे से बना हुआ है, ग्रीन एल्गे फैमिली के अंदर आता है, ग्रीन कलर का होता है। विटामिन मिनरल बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर। ये सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड प्रेशर को। ये उस एथलेटिक्स की या ह्यूमन बॉडी के जो टॉक्सिन्स रहते हैं वो बॉडी से रिमूव करता है, जिससे बॉडी फिट एंड फाइन रहे और टॉक्सिक फ्री रहे। सो हमें याद रखना है कोलेरा। एक और इम्पोर्टेंट, अगर ऑप्शन में कोलेरा है तो कोलेरा आंसर आएगा हाईली प्रोटीनेशियस में, और अगर ऑप्शन में स्पाइरुलिना है और कोलेरा नहीं है तो स्पाइरुलिना आंसर जाएगा। बिकॉज कोलेरा एंड स्पाइरुलिना बोथ आर 70% ऑफ प्रोटीनेशियस इन नेचर in the diet of the supplements. Means स्पाइरुलिना और कोलेरा दोनों ही 70% प्रोटीन नेचर में आते हैं जो हम रेगुलर डाइट में यूज कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है। और अगर दोनों ऑप्शन में
कॉलेरा और स्पाइरुलिना, तो आपको स्पाइरुलिना टिक करना है आंसर में। और अगर ऑप्शन में सिर्फ कॉलेरा है तो कॉलेरा करना है, और अगर सिर्फ ऑप्शन में स्पाइरुलिना तो स्पाइरुलिना टिक करना है आंख बंद करके। सबसे बिगेस्ट नेचर होता है, प्रोटीन रिच होते हैं एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म capable of autonomous growth and reproduction is options A virus, B bacteria, C mycoplasm, D bacteriophage. Answer is mycoplasm C. Description on smallest organism, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो कैपेबल हो ऑटोनॉमस ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। अब भैया ऑटोनॉमस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऑटोनॉमस ग्रोथ का मतलब ये है यहाँ पर कि उस बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है उसमें साइज भी बढ़े उसका और मास भी बढ़े। ऐसा नहीं कि साइज बढ़ के रह गया सेल का और मास बढ़ के रह गया, दोनों साइज और मास पैरेलली ग्रो होना चाहिए, दोनों में काम करेगा कौन? माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म का इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपको याद रखना है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है पीपीएलओ। राइट डाउन दिस वर्ड पीपीएलओ। पीपीएलओ मीन्स प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल अब्सेंट होती है। सो answer is C mycoplasm. Next question. Question number 8. Which of the following is used as biofertilizer in the production of crop paddy? Option A blue green algae, B rhizobium, C fungi, and D Azotobacter. So answer is A blue green algae. On description, ऐसा कौन सा बायोफर्टिलाइजर है जो क्रॉप प्रोडक्शन में यूज होता है या क्रॉप पैडी फील्ड में यूज होता है? अब क्रॉप पैडी फील्ड क्या होता है? चावल की खेती या धान की खेती को हम क्रॉप पैडी फील्ड बोलते हैं, जिसके अंदर बायोफर्टिलाइजेशन जो होता है उसको प्रोडक्शन पैडी फील्ड को प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब बायोफर्टिलाइजेशन की बात आई, हमें याद रखना है कि बीजीए आंसर जो है वो ए बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे जो होता है या नील हरित शैवाल भी बोलते हैं इसे, तो ब्लू ग्रीन एल्गे जो रहता है इसमें हाईली कैपेसिटी रहती है, ये उस धान की खेत में या चावल के जो बर्ड्स होती है जो फूल होते हैं उसमें जाके बैठ जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे की दूसरी स्पीशीज का नाम है एजोला। एजोला जो है उस बर्ड के अंदर जाके बैठ जाता है और उसे डीके होने से या दूसरे इंसेक्ट्स से बचाता है। मान लीजिए अगर कोई रेसिस्टेंट या कोई इन्फेक्शन हो जाता है लीव्स में, पेडी लीव्स में या पेडी फील्ड के अंदर, तो उसे क्या करता है? बचाता है और ग्रोथ में हेल्प करता है। सो आंसर इज बीजीए और ब्लू ग्रीन एल्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following unicellular algae are used as source of oxygen in space research? So, option is A. Eulothrix, B. Spirogara, C. Chlorella, D. Odogonium. So, answer is cholera. Description. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेल्युलर एल्गे जो हम यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन स्पेस रिसर्च मीन्स जितने भी हमारे यहाँ से जेट प्लेन जाते हैं, एयरक्राफ्ट जाती है या रॉकेट जो भी जाता है, स्पेसशिप जो भी जाती है अर्थ से दूसरे प्लेनेट पे, या सैटेलाइट जाता है, तो उसके अंदर जो भी बैठे रहते हैं उन्हें कुछ ना कुछ ऑक्सीजन और उसके लिए सप्लीमेंट चाहिए जो ज्यादा दिन तक वहां रहकर अपने वर्क कंप्लीट करके वापस आ सके। क्या करते हैं हम, जो एल्गे स्पाइरुलिना और क्लोरेला जो रहते हैं हाईली प्रोटीनिशियस रेंज के रहते हैं और ये एक सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, इनसे ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं उन स्पेस शिप के अंदर जाने वाले एस्ट्रोनॉमर्स को, जो वहां पर उसे इडिबल पार्ट में इडिबल भी यूज कर सकते हैं, खा भी सकते हैं और उससे निकली हुई ऑक्सीजन को फॉर द ब्रीदिंग फॉर द रेस्पिरेशन वो यूज कर सकते हैं। बिकॉज जो दूसरे प्लेनेट पे रहता है ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं रहती है, ड्यू टू विच
बेहोशी, फटीगनेस, उनमें ये सिम्टम्स आने लगेंगे, वो मर सकते हैं। इसलिए वो इन सब चीजों से प्रिवेंट विद द हेल्प ऑफ कोलेरा स्पाइरुलिना से वो प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं और अपना काम जल्दी करके आ सकते हैं। सो आंसर इज कोलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू। सो ऑप्शन ए मॉस, बी एल्गे, सी फंजाई एंड डी बैक्टीरिया। आंसर इज बी एल्गे। डिस्क्रिप्शन ऑन रेड कलर जो है वो रेड सी के अंदर, रेड सी अब क्या है, सी रेड है, सी नेचुरल तो रेड नहीं है, बट सी के अंदर एल्गे की प्रेजेंस की वजह से वो रेड कलर शो करता है। व्हाई? बिकॉज दी रूडोफाइसी इज देयर। वहां पे कौन सी क्लास का एल्गे है? रूडोफाइसी। और रेड एल्गे, हम उसे रूडोफाइसी या रेड एल्गे बोलते हैं, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे जो है बहुत सारे रेड एल्गे होने की वजह से रेड फॉरेस्ट बन जाता है, जिससे वहां पे जो सी पे जो वाटर आता है या उस नदी का जो बहाव फ्लो रहता है, उसके अंदर जो गायनोएलेक्स जो रेड टाइड्स बना देते हैं। गायनोएलेक्स इज द ऑर्गेनिज्म। गायनोएलेक्स जो रहता है रेड टाइड्स बनाता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड एल्गे। फाइकोइरिथिन, उसके अंदर क्या है, फाइकोइरिथिन पिगमेंट। सो रेड एल्गे के अंदर जो भी पिगमेंट होता है उसकी प्रेजेंस की वजह से सी जो है वो रेड कलर का हो जाता है, जिससे रेड टाइड्स जो है वो हमें प्रॉपर ब्रिजेस पे या वाटर ब्रिजेस पे हमें मिलती है, या बैंक्स पर हमें देखने को मिलता है, या समुद्री तट पे हमें इजीली देखने को मिलता है। सो आज का डिस्क्रिप्शन बस इतना ही था। फिर नेक्स्ट हम जो करेंगे अब वो नेक्स्ट वीडियो के साथ आई थिंक 8th माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 8th वीडियो में रेडी करूंगी। जब तक अगर आप ये वीडियो बहुत अच्छे से देखें, अगर आपको कोई डाउट लगता है या मेरी कोई गलती होती है तो आप मुझे बताएं। और अगर आपको कुछ डाउट होता है या आपको पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड या अदर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस बता सकते हैं या टॉपिक का नाम बता सकते हैं, या आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपिक ओनली। सो if you would like to share, subscribe and more like, please share my video, subscribe my video and like my video, more and more subscribe and please press the bell icon। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल तो प्लीज आप बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मैं आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूं रेगुलरली। एंड और अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, जितने भी टॉपिक हो चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो प्लीज नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज एसआई, एमपीएसआई, एमपीपीएससी और यूपीएससी की डेट तो ऑब्वियसली आ ही गई। आफ्टर लॉकडाउन यूपीएससी विल बी गोइंग ऑन, तो यूपीएससी की एग्जाम्स तो होगी ही। सो आपको प्रिपेयर करना है तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है। एंड नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय भारत। और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग विद अस। जय हिंद, जय भारत। जय